आपकी जो पहचान है वो टैरो कार्ड रीडिंग से आपको पहचान मिली है, चाहे आप रेकी की बात कीजिए, रेकी हीलिंग से पहचान मिली है, पर इस पहचान के पीछे है एक आयुष गुप्ता। तो मैं रेकी जानने से पहले और टैरो कार्ड रीडिंग को जानने से पहले आयुष गुप्ता को जानना चाहूँगा। ये आयुष गुप्ता है कौन, मतलब आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं बेसिकली मतलब मैं जबलपुर से बिलोंग करता हूँ, मध्य प्रदेश से। एंड ऑफ कोर्स मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो उस टाइम मैं बेसिकली 7-8 इयर्स का था, तभी मेरे फादर ने मुझे मेडिटेशन और सभी चीज़ें सिखा दिया। तो वही एनर्जीज वाली फील्ड से अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, और अभी मैं मुंबई में रहता हूँ। एंड मुंबई में अभी 12th कंप्लीट किया, मतलब 2 दिन पहले ही रिजल्ट आया। तो वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था, पास हो गया मैं। तो या मतलब यही सारी चीजें चल रही हैं। सी बेसिकली रेकी, अगर मैं आसान शब्दों से बोलूं तो कोई भी जो हमारे साथ प्रॉब्लम होती है वो नेगेटिव एनर्जीज के कारण होती है। आपने मतलब सुना होगा नेगेटिव एनर्जीज एंड पॉजिटिव एनर्जीज के बारे में। तो जो भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स होती हैं वो नेगेटिव एनर्जीज के वजह से होती है, और जो भी अच्छी चीजें होती हैं वो पॉजिटिव एनर्जीज की वजह से होती है, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो या करियर रिलेटेड। तो बेसिकली रेकी में जो नेगेटिव एनर्जीज के साथ के कारण प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उन नेगेटिव एनर्जीज को पॉजिटिव में कन्वर्ट करती है। आपने सुना होगा कि पिछले कुछ टाइम में बहुत सारे जो संत, मतलब जो मे बी जो संत थे, या आपने ये भी सुना होगा कि गौतम बुद्धा अपने स्पर्श चिकित्सा, तो मीन्स टच थेरेपी से किसी भी तरह की प्रॉब्लम ठीक कर देते थे। तो रेकी वही चीज है। रेकी का बेसिकली मतलब यही है कि ऊर्जा से किसी को भी ठीक करना, एनर्जी से किसी को भी ठीक करना। तो रेकी में कुछ सिंबल्स होते हैं जिससे हम डायरेक्टली यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, एंड देन वी हील समवन। ऐसा सुनने में आया कि आपने कोविड-19 के पेशेंट को भी आपने कुछ उनको ठीक किया है, ट्रीटमेंट आपका काम किया उनके ऊपर, इस बात में कितनी सच्चाई है? एक्चुअली सच्चाई तो ऑफकोर्स मैंने अभी रिसेंटली एक केस कुछ टाइम पहले ठीक किया था, एंड उसके बाद अभी मैं 2 केसेस और में वर्क कर रहा था, 2 और कोविड पेशेंट्स पे वर्क कर रहा था, जो कि एक 65 इयर्स के थे एंड वन वाज 75 इयर्स ओल्ड। तो उन पे मैं वर्क ऑन कर रहा था, और कल ही मुझे न्यूज आई कि वो टोटली फाइन है, अभी वो पूरे तरह से रिकवर हो गए हैं। मैं आज अपने इंस्टा हैंडल में वो अपलोड भी करने वाला हूँ, so they can watch it. तो बेसिकली रेकी से एज आई टोल्ड नेगेटिव एनर्जीज, तो ऑफकोर्स नेगेटिव एनर्जीज को हील करता है। तो ऑफकोर्स जो कोरोना एंड कोविड की एनर्जीज हैं वो भी नेगेटिव एनर्जीज के कारण ही हो रहा है वो चीजें। तो रेकी के थ्रू मैंने उसको, उस प्रोसेस को, रिकवरी प्रोसेस को स्पीड अप किया, एंड जितना ज्यादा मैं अपने तरफ से बेस्ट कर सकता था आई डिड। तो वो थोड़ा ऑफकोर्स पहला केस था, उस टाइम जब मैंने पहला केस ठीक किया था वो थोड़ा नर्वसनेस थी, बट अभी आई एम डूइंग माई बेस्ट। जितने भी केसेस आएंगे मैं अपने तरफ से बेस्ट दूंगा ताकि मैं ठीक कर पाऊँ। आपको जहाँ तक पता होगा कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों पे, जैसे आप अंधविश्वास जिसको बोलते हैं, कुछ भी लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठा हुआ है अभी भी कि भगवान से बढ़कर कुछ नहीं होता है, इंसान कुछ नहीं कर सकता है, ये मेंटलिटी है। तो आप इस चीज़ को लेकर कितना ट्रस्ट बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं? सी बेसिकली मतलब आपने ये, मतलब बेसिकली जो यूनिवर्स है पूरा एनर्जी से ही बना हुआ है, ये मतलब साइंटिफिकली प्रूवन चीज है। तो एनर्जीज में पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी आती है। हमारे साथ जो भी चीजें होती है एनर्जीज की वजह से होती हैं। एंड रेकी सिर्फ एकमात्र हीलिंग थेरेपी है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। मतलब वर्ल्ड में आई गेस 150 से ज्यादा हीलिंग थेरेपीज हैं, बट उन सभी में सिर्फ रेकी और टैरो कार्ड्स और 2-3 और हीलिंग थेरेपीज हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है। तो डेफिनेटली जो साइंस अप्रूव करता है वो डेफिनेटली वर्केबल है। एंड ये कोई भी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, ये कोई भी मतलब धर्म से रिलेटेड नहीं है या भगवान से रिलेटेड चीज नहीं है, ये टोटली साइंटिफिकली है। तो ऑफकोर्स सभी ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड बीइंग ऑन माय एक्सपीरियंस, मैंने अभी तक मोर देन 350 केसेस ठीक किए हैं रेकी के थ्रू, एंड वो काफी अनबिलीवेबल थे। चाहे हम कैंसर केस के बारे में बात करें, या इफ वी टॉक अबाउट कोमा केस, और रिसेंटली वी टॉक अबाउट कोविड केस ऑल्सो। तो मैंने सामने सामने रिजल्ट देखे हैं कोरोना के, एक्सपीरियंस मीन्स रेकी के थ्रू। तो मैं उसके तरफ से, अपने तरफ से 100% दे सकता हूँ कि रेकी से कोई भी तरह की प्रॉब्लम हील हो सकती है। बट ये थोड़ा सा लोगों के लिए सरप्राइज सा लगता है कि आपने कोविड-19 के पेशेंट को आपने ठीक कर दिया इस रेकी के थ्रू। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? क्या ये किस कैटेगरी में, जैसे आपने बताया कि रेकी से कुछ भी ठीक हो सकता है, तो इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपने कोविड-19 के पेशेंट को भी आपने ठीक किया,
बट लोगों का ट्रस्ट अभी भी उस चीज पे नहीं बना हुआ है कि कोविड-19 भी ठीक हो सकता है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? See, basically, मैं of course I'm not claiming कि रेकी से I can heal कोरोना और something, claiming I'm not doing, but मैं definitely रेकी के थ्रू जो रिकवरी प्रोसेस है, जिस एनर्जी की वजह से रिकवरी नहीं हो पा रही है, of course बहुत से, आई थिंक इंडिया में 63% रिकवरी रेट है, बट जो रेस्ट ऑफ द परसेंटेज है जो रिकवर नहीं हो पा रहे, जिस ब्लॉकेजेस की वजह से वो रिकवर नहीं हो पा रहे, वो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज के कारण होते हैं। तो हम उस रेकी के थ्रू रिकवरी प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं उनको क्लियर करते हैं ताकि रिकवरी फास्ट हो। सो आई कैन से दिस। तो डेफिनेटली मैं वीडियोस भी डालूंगा जिनके मैंने कोरोना की वीडियोस डालूंगा जिनके मैंने हील किए हैं रेकी के थ्रू। तो डेफिनेटली आप उसको देख सकते हैं मेरे इंस्टा, मतलब आई थिंक एक वीडियो ऑलरेडी है मेरे इंस्टा हैंडल में, तो यू कैन चेक इट आउट। तो इस चीज को कैसे प्रमोट किया जाए? जैसे आपका पूरा कॉन्फिडेंस इस चीज पे बिल्ड हो गया है कि मैं रेकी के थ्रू कोविड-19 पेशेंट को मैं ठीक कर सकता हूँ, और ठीक हुए भी हैं, आपने जैसे बताया कि इंस्टा पे डाले हैं आप। तो इस चीज को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं आप? क्या सोचा है इसके बारे में? कुछ प्लानिंग आपने कि इस चीज को प्रमोट करना है मुझे? इस लाइक अभी आई एम प्लानिंग कि जब तक मेरे एटलीस्ट 5 to 6 कोविड पेशेंट्स नहीं हो जाते टोटल मतलब स्टार्टिंग में, तो ऑफकोर्स मैं प्रमोट तो अभी से ही शुरू कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने पहला वीडियो प्रमोट किया था, आई अपलोडेड ऑन इंस्टाग्राम, और मैनी एफएम्स कॉल्ड मी रिगार्डिंग इंटरव्यूज एंड रिगार्डिंग दिस केस। तो मैंने उन्हें सारा प्रोसेस बताया एंड उससे मेरे पास 2-3 और केसेस आए कोरोना के, तो मैंने उनको हील किया और वो भी कम्प्लीटली रिकवर हैं। एंड स्पेशली अगर हम कोरोना की बात करें तो आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग, मैं एनर्जी एक्सचेंज भी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स लोगों को लगता है कि कोरोना रेकी से कैसे ठीक हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मनी फैक्टर आता है माइंड में कि फॉर मनी दे आर डूइंग, रेकी के थ्रू पैसे कमाने के लिए ही इज डूइंग एंड हीलिंग कोरोना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो माइंड से निकालने के लिए आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर कोरोना पेशेंट्स। कोरोना पेशेंट से एक भी रुपए या कुछ भी तरह का एनर्जी एक्सचेंज नहीं ले रहा हूँ, ताकि एक बेसिक माइंडसेट उनका ट्रस्ट बैठे। एंड कोई भी ऑफकोर्स मनी आता है अगर बीच में, तो माइंड में एक नेगेटिविटी ऑफकोर्स आती है, तो मैंने वो चीज़ हटा ही दी है। तो डेफिनेटली मतलब आगे भी और भी ऐसी वीडियोस डालूंगा तो पीपल कैन ट्रस्ट, एंड ऑफकोर्स एफएम एंड ऑल एंड आर्टिकल्स एंड ऑल पीपल आर टेकिंग इंटरव्यूज फॉर दैट, एंड मैं ऑफकोर्स प्रमोट करना चाहूँगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से। जैसे कि बहुत कम ऐसे ज्योतिष हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, या आप रेकी हीलर हैं, चाहे टैरो कार्ड रीडर की बात करें, आप बहुत कम ऐसे हैं जो इसको बिना पैसे के करते हो। जैसे आपने बताया कि इसमें कोई आप चार्ज नहीं कर रहे हैं, कि आपकी एक फ्री सर्विस है और एक सोशल सर्विस है ये चीज़। तो ये चीज़ आपके दिमाग में कहाँ से आया कि मैं ये चीज़ सीखूं और फ्री में लोगों के लिए काम करूं? मैं ये कहाँ से है? क्या आपके फैमिली में किसी ने आपको इस तरह से आपको तैयार किया कि सोशल सर्विस करो, या आपके दिमाग में खुद आया कि नहीं सोशल सर्विस ही करना चाहिए? तो आप करियर किस में बनाना चाहते हैं? जैसे फिनेंशियल, क्योंकि कोई भी आप काम कीजिए हर चीज़ से, क्योंकि चलाने के लिए, खुद को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए फिनेंशियल स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे आप मैनेज करेंगे? आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप फ्री सर्विस देंगे, सोशल सर्विस देंगे, तो दूसरे पहलू हैं उसको कैसे मैनेज करेंगे इसके साथ आप? जैसे कि मैंने बोला कि रेकी एंड टैरो कार्ड इज अ वेरी प्योर थिंग, बहुत ही प्योर सोल के साथ करना चाहिए। तो इसमें इट्स लाइक एनर्जी एक्सचेंज इज वेरी मच नेसेसरी। अगर हम आपकी हीलिंग कर रहे हैं तो मींस इफ एनर्जी इज डूइंग समथिंग फॉर यू, तो आपको एनर्जी एक्सचेंज में कुछ भी, इट्स योर विश, जो भी आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। एंड फ्री सर्विस इट्स लाइक जो मेन जैसे अभी आई टोल्ड कोरोना केसेस हैं, तो आई एम डूइंग इट फॉर दैट, आई एम डूइंग फ्री फॉर दैट। एंड जैसे कि अगर नॉर्मल चीज़ें भी हैं जो मैं रेकी से हील कर पाऊँ, उसके लिए भी इट्स नॉट, बहुत सारे ऐसे हीलर्स हैं जिन्होंने फीस बना के रखी है कि हम इतना ही चार्ज करेंगे रेकी करने का। तो वैसा मैंने कुछ भी सेट नहीं किया है, इट्स टोटली योर विश, आपको जितना पॉसिबल है यू कैन पे, बिकॉज मनी का इंटेंशन आई डोंट हैव फॉर रेकी एटलीस्ट। एंड अदर देन रेकी एंड टैरो कार्ड आई एम एक्चुअली इन फर्स्ट ईयर, तो मतलब अभी मैं मे बी BA इन साइकोलॉजी कर सकता हूँ, तो स्टडीज में भी आई विल गो फर्दर, बट मेन करियर इफ वी टॉक अबाउट तो रेकी एंड टैरो कार्ड भी है। तो ये दो चीज़ जो आपके जीवन से भी जुड़ा हुआ है, रेकी हीलिंग और टैरो कार्ड रीडिंग, तो इन दोनों में आप पूरे तरह से एक्सपर्ट हो चुके हैं या अभी भी और पढ़ाई बाकी है इस चीज़ की आपकी?
सी ऑफ कोर्स मतलब लाइफ में हम कुछ भी करें तो हम पूरे जिंदगी कुछ ना कुछ उसके बारे में सीखते रहते हैं, जानते रहते हैं। आज के टाइम में बहुत सारी चीजें हमेशा अपग्रेड हो रही हैं, हमेशा कुछ ना कोई कुछ चीजें इन्वेंट हो रही हैं, उसके बारे में नई चीजें पता चल रही हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं 100% सब कुछ पढ़ लिया है मैंने और मैं सब कुछ कर सकता हूँ रेकी एंड टैरो कार्ड से। तो ऑफकोर्स लर्निंग प्रोसेस तो लाइफ लॉन्ग रहता है। बट इफ वी टॉक अबाउट मैंने जो लेवल्स की अगर हम बात करें तो मैंने रेकी में ग्रैंड मास्टरशिप की है, 5 लेवल किए हैं। मीन्स स्टडी वाइज मैंने पूरा 100% किया है रेकी एंड टैरो कार्ड्स का। तो या मतलब उस वाइज ऑफकोर्स मैंने पूरा पढ़ा है। जैसे आपने कुछ देर पहले बताया कि आप 350 पेशेंट को आपने ठीक कर चुके हैं आप अभी तक, तो आप कुछ ऐसे बड़े नाम बता सकते हैं 3-4 जो आपके पेशेंट रह चुके हैं? रेकी नहीं, मैंने सिद्धार्थ सागर की किया है, आपने सुना होगा। कॉमेडी क्लासेस, कॉमेडियन या कॉमेडियन है, सिद्धार्थ कॉमेडी सागर। सर्कस, या कॉमेडी सर्कस लाइव एंड एवरीथिंग। एंड आपने रेमो डिसूजा सर का नाम सुना होगा, मैंने उनके लिए हीलिंग किया है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लाइक इफ वी टॉक अबाउट सिद्धार्थ सागर, तो देयर लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज गोइंग ऑन विथ हिम, तो मैंने उसके लिए हीलिंग किया है। एंड इफ यू टॉक अबाउट रेमो सर, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लाइक फॉर एग्जांपल उनके लेफ्ट हैंड में काफी ज्यादा इश्यूज रहते थे, तो उसके लिए मैंने हीलिंग किया है। क्या मतलब देयर आर लॉट ऑफ नेम्स।